हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अपडेट्स और ओवरऑल मार्केट अपडेट्स। क्या बीटीसी यहाँ से अब पंप करने वाला है? क्या हम एक बस छोटा सा यहाँ पे जो है वो घूम रहे हैं और फिर इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली आने की है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चार्ट जो है वो हमारे पास सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप जब अपना लास्ट प्रीवियस अपना जो आपका एक हाई होता है, जब वो आप ब्रेक करते हो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कि अपना पिछला ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, मार्केट जो है वो स्काई रॉकेट होती है, जिसको ये लोग कहते हैं बनाना जोन। और उसमें उनका कहना है कि बीटीसी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख डॉलर तक जो है वो आराम से जो है वो जा सकता है। देखो, मेरी बात सुनो, बीटीसी के लिए हर पॉसिबिलिटी अभी अच्छी है, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना कंसर्न, वो है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अब ऑल्ट कॉइन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे पैनिक्ड हुए हैं। अगर मैं आप लोगों की जो परेशानी है वो 1 सेकंड के अंदर दूर कर दूँ तो मुझे क्या इनाम दोगे? मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए। बाय द वे, मैंने इस डम के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय करना चाहिए, पूरी लिस्ट जो है मैंने किस तरीके से बाय करना चाहिए, वो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिए। ये फ्री सिग्नल्स हर चीज़ मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप लोग ऑल्ट सीजन के अंदर अच्छे पैसे बना सको। ये मैं आपसे इसके कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रहा है ना, उस लिंक पे आप जाओ और लिंक पे जाके जब आप क्लिक करोगे तब आप पहुंचोगे हमारे एक आपके पास देखो टेलीग्राम पाकिस्तान में बैन है, व्हाट्सएप चैनल चलता है। तो व्हाट्सएप चैनल जब आप ज्वाइन करो ना तो नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, ये जरूरी है। वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों का जो लिंक है ना वो आपको solo.to करके मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे आप एक छोटी सी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे वेरीफाई करके आपको डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबका लिंक मिल जाएगा। आप जिस पे क्लिक करोगे वो आपसे ऑटोमेटिकली जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो, ये कॉइन है हमारे पास लास्ट बुल रन का परफॉर्मर, और ये कॉइन जो था वो तकरीबन हमारे पास जो था वो ऑलमोस्ट 1,60,000% पंप हुआ था। अब जब लास्ट ऑल्ट सीजन आए थे ना, लास्ट ऑल मार्केट, तो जाहिर सी बात है स्नैपर एंट्री या स्नैपर बॉटम तो किसी ने भी नहीं पकड़ा था। लेकिन लास्ट ऑल्ट सीजन हमारे पास जो वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो इस जोन से हमारे पास जो था वो स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे भी अगर आप बाय करते अगर एक्सेस को, तो यहाँ पे एक्सेस जो था वो हमारे पास तब भी आपके पास जो वो 5,000% पंप हो गया, मतलब 50x। ये कोई छोटा रिटर्न नहीं होता, ये बहुत बड़ा रिटर्न है। मीन्स अगर आपने 4 पे बाय किया तो आपने 150 180 के ऊपर जो है इसको सेल किया, ठीक है, तो इतना बड़ा रिटर्न मिला। अच्छा, लास्ट ऑल्ट सीजन से पहले हमारे पास मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश था ऑल्ट सीजन, ऑल्ट्स के अंदर खास करके। अब ये कॉइन है एक्सेस, अब ये एक दिन के अंदर है ना, 1 से 2 दिन के अंदर $11 से क्रैश कर आपके पास आ गया था 83% डाउन, और ये आ गया था $1.8 के ऊपर। अगर कोई ऐसी चीज जिसका नैरेटिव है सब कुछ है और वो $11 से गिर के 1.8 या $2 के ऊपर आ जाएगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब देखो, वहां पे दो लोग थे जो यहाँ पे सुकून से बाइंग कर रहे थे नैरेटिव को अच्छा समझ के, क्योंकि देखो जिस दिन बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ उस दिन बीटीसी को उन्होंने $51,000 से क्रैश करा के $38,000 तक लिया है। अब इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ तो इथेरियम को ये लोग क्रैश कराकर 41 से पहले 4100 से ये लोग 2900 तक लिया है। फिर इसके बाद अभी इन्होंने क्रैश किया तकरीबन 3500 से, और अभी लोग 3100 तक जो है वो ले आए। तो ये लोग कभी भी आपको बॉटम बाय नहीं करने देंगे, हमेशा आपको डराएंगे ताकि आप जो है वो अपनी होल्डिंग्स जो है वो इनको दे दो और बदले में ये आपको कुछ ना दें। जब ऑल्ट सीजन एक्चुअल में आता है ना, लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, जब ऑल्ट सीजन आता है मार्केट्स पंप हो रही होती है, तब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर आप बैठ के से मार्केट को देख रहे हो तो जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है ना, 1,00,000 1,50,000% चीजें पंप हो जाती हैं ऑल्ट सीजन के अंदर, तब फिर आप अपने पैसे जो है वो लिक्विडिटी आप इंजेक्ट करते हो, फिर वापस मार्केट डंप होती है, वो पैसा आपका चले जाता है। तो एक्चुअल में मैंने जिससे भी सर्वे के हिसाब से क्रिप्टो में पूछा है ना, अब तक जो भी बंदा आया वो क्रिप्टो में बर्बाद हुआ है। रीजन पता है क्या? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है ट्रेडिंग का, उसको चाहिए डेली पैसा। डेली आऊंगा, 5-5% बनाऊंगा, महीने के ये हो गए 150%, मतलब मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है, अब मैं इंडिपेंडेंट, अब मैं बहुत फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं। ये सोच सबसे ज्यादा गलत है। क्रिप्टो जो है मैं आपको अगर बता दूं तो सिर्फ ऐसी चीज है, अगर आपका एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आप इसके अंदर सेकेंडरी अगर आप बिजनेस क्रिप्टो को बनाना चाह रहे हो तो आप बनाएं। वरना अगर आप एक स्टूडेंट या कुछ करें तो साथ साथ आप अपना कुछ हिस्सा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी यही चीज हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो करनी है, जो हमारे लिए फायदेमंद होगी, और वो ये है कि हमें नैरेटिव को हंट करना है। मैं पिछले तकरीबन 4 वीडियो से चीख चीख कर थक गया हूं कि स्कैल्पिंग मत करो। अब मैं तुम लोगों को रोक रहा हूं स्कैल्पिंग मत करो। मुझे जस्ट एक चीज बताओ, आप लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? मैंने नहीं दी कोई स्कैल्प, मैंने इवन के प्रीमियम में कोई स्कैल्प नहीं दी, प्लस में कोई स्कैल्प नहीं दी। क्यों नहीं दी? वरना मैं तो स्कैल्पिंग करा था। मार्केट नहीं है ठीक, यहाँ पर जो नैरेटिव है वो सिर्फ बीटीसी का है। ये डोमिनेंस आप देख रहे हैं, ये मतलब आसमान फाड़ के निकल रही हो। बीटीसी की डोमिनेंस का पंप होना, इट मींस कि जितना मार्केट के अंदर पैसा है ना वो सारा का सारा बीटीसी के अंदर है। अभी बीटीसी डंप होकर रिकवर हुआ, मुझे बताओ कौन सा ऑल्ट कॉइन है जो रिकवर हुआ? अभी बीटीसी आपके पास तकरीबन 63,300 तक गिर गया था, अभी 65K पर आ गया। $1,800 की रैली आई, डोमिनेंस देख रहे हो, वीडियो बना रहा हूं, यहाँ पे थी 56.1 पे, अब यहाँ पे मेरे सामने 56.3 पर ये चली गई है। मतलब डोमिनेंस तेजी से शूट हुई जा रही है। सारा का सारा जो मनी सर्कुलेशन है वो क्रिप्टो का जितना भी है वो बीटीसी और इथेरियम के अंदर आ रहा है। ऑल्ट्स का कोई नैरेटिव ही नहीं है, तो ऑल्ट्स के अंदर पैसा कहां से आएगा? तो ऑल्ट सीजन से पहले 2020 के अंदर सेम यही कंडीशंस थी, और अभी मैं आपको बता दूं ये ऑल्ट्स कुछ भी नहीं गिरे, ये मजीद भी आपके पास जो है वो डंप कर सकते हैं। रीजन इज
क्लियर। और बीटीसी का मैं आपको बताता हूँ कि क्या अब यहाँ से रैली आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीटीसी में रैली आएगी तो हम सबके लिए फायदेमंद होगा। ये मंथली चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखो जरा, बीटीसी जो है जब लास्ट टाइम 2017 की रैली दी थी बीटीसी ने, मतलब $4000 से 20,000 पे गया था, सॉरी 2021 की रैली दी थी बीटीसी ने, जब बहुत ऊपर चला गया था हमारे पास 2021 में, जब डोमिनेंस टॉप पर थी अपने, तब भी डोमिनेंस आपके पास ऑलमोस्ट 97% बाउंस हुई थी। मतलब जब बीटीसी आपके पास पंप हुआ था ना 4000 से 64 पे गया था, फिर जब बीटीसी हमारे पास 64 या 60 वाले रीजन से क्रैश हुआ था ना और बहुत ज्यादा गिर गया था, तब ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे। और यहाँ पे डोमिनेंस आप देख रहे हो, जब डोमिनेंस क्रैश होती है वो हाविंग के 1 साल बाद होती है। तो अभी तो जस्ट बीटीसी की डोमिनेंस ने पंप लेना स्टार्ट किया है और अभी जस्ट 44% हुई है। जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन अगर ये आपके पास डोमिनेंस यहाँ तक बाउंस कर जाती है और फिर इसको रिजेक्शन मिलती है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका ऑल्ट स्ट्रांग है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, एक सोलाना जो था ना वो स्ट्रांग ऑल्ट कॉइन था। आपको मार्केट के अंदर दिखने में सब कुछ बहुत आसान लगता है कि मैं सोलाना नीचे से उठा लेता तो आज मेरे पास, अगर मैं अपॉर्चुनिटी समझ के इसको बाय कर लेता तो आज मेरे पास $10 के तकरीबन मेरे 2000 ये परसेंट पंप हो गया। अगर मैं इसको $10 का खरीदता, ये $200 पे चला गया, मेरा 20x हो जाता। लेकिन दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यही कॉइन जब आपके पास $230 से क्रैश हुआ था, ये क्रैश हुआ था तकरीबन 96%। रोड पर आ गए थे लोग रातों रात। एलोमीडा रिसर्च जो थी वो बैंकरप्ट हो गई थी इस कॉइन की वजह से। खाली किसी ने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा था, सब इस कॉइन को बैंकरप्ट कह रहे थे कि अभी बाइनेंस से डीलिस्ट हो जाएगा। और एक बंदा था जो कि हर डम के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहा था। देखो अगर किसी ने यहाँ पर $1000, किसी ने यहाँ पे $500 लगाए 80% क्रैश के ऊपर, किसी ने यहाँ पे 30 के ऊपर बाय कर लिया, अब उसके जो $500 है मजीद क्रैश के बाद वो 70-80% डाउन आ चुके हैं। अभी मैं लोगों से पूछता हूँ सर 30% पोर्टफोलियो डाउन है, 50% पोर्टफोलियो डाउन है, किस में लगाया था? शिप कॉइन में लगाया था, पीप कॉइन में लगाया था। पता है किस में लगाओगे आप लोग पैसे? हमेशा उस कॉइन में जो टॉप गेनर के अंदर चल रहा होगा, जब वो पंप हो जाएगा उसके अंदर पैसे लगाओगे, जब उससे सेल करना होता है। भाई मिस कर दिया, मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, उसको हंट करो ना, एक के पीछे क्यों पड़े हो? कभी भी एज अ बिगनर ये मिस्टेक मत करना कि आप टॉप गेनर के अंदर जो कॉइन इस वक्त करंटली चल रहा है आप उसके अंदर बाइंग कर लो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मीम कॉइन से खास करके बिल्कुल दूर रहो, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटेलर्स को खींचने का एक तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। मीम कॉइन्स फ्रॉड है, स्कैम है। इसमें से आपका पैसा आपके पास ही आ रहा होता है। जो आपसे कहता है ना कि मैंने $500 से 50,000 बना लिए या $50,000 से मैंने 5 लाख बना लिए, ये सिर्फ एक स्कैम होता है कि रिटेलर को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि वो कॉइन खुद भी उसका होता है, वो कॉइन को शिल करने वाला भी वही होता है और पैसा आप लोगों से लगवा कर आप लोगों का सारा पैसा खींचने वाला भी वही होता है। और जब आप उसको सवाल करते हो तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो हमेशा डंप्स के अंदर, अच्छे ऑल्ट्स के अंदर अगर आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो, इवन सोलाना से अच्छा ऑल्ट कॉइन कौन सा है जिसका बीटीएफ अप्रूव होने जा रहा है, मुझे ये बताओ। जब ये 90% क्रैश हो गया था तो फिर छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स हो गए, जैसे पीडी हो गया, पोर्टल हो गया, लोग इसको देखकर टेंशन में आ गए। भाई ये आप देखो, ये प्राइमरी प्लेस है। देखो हर कॉइन 1-1.5 लाख % पंप नहीं होगा। कुछ कॉइन्स ऐसे होंगे जो कि ब्लू चिप होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10x या 20x होंगे। आज मैंने पूरी लिस्ट बताई और बताई कि कौन सा कॉइन कहां तक जाएगा। तो आप हंट करो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैरेटिव को हंट करो। एफईटी कॉइन है, इसको बाय करो। ये ब्लू चिप कॉइन है, इसके अंदर कोई आपका इतना रिस्क भी नहीं है, ठीक है। ये कॉइन काफी अच्छा है, मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है तो आपको बहुत पंप लग रहा है, लेकिन अब इसका मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका है। रीजन ये है कि अब इसके अंदर जो है ना वो आपके पास, आपको याद होगा एजिक्स और ओशन कॉइन हुआ करते थे, तो वो भी इसके साथ मिल गया और अब मिलकर एक नया कॉइन बनाया इन्होंने जिसका नाम है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये प्रॉपर मशीन लर्निंग जो यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है। ये इसका डिमांड जोन है, इसको इस डिमांड जोन में थोड़ा सा बाय कर लो। 3 बिलियन का कैप है, तकरीबन यहाँ से बाउंस होता है तो ये 50-60% की रैली दे देता है। कॉइन एआई का है, अगर इसका मार्केट कैप 10-20 बिलियन तक गया तो ये $1 से इजीली $3 की या $2 की प्राइस को आराम से टच कर सकता है। फिर थोड़ा और डंप हो तो आप इसको नीचे से भी उठा सकते हैं, 0.50 से भी वगैरह से। खैर अब अपने सेटअप बनाओ। मैं जो करंटली कॉइन आजकल एक्यूमुलेट करने के पीछे पड़ा हूँ दैट इज RNDR, और RNDR के अंदर आज ही आप लोगों के साथ बाइंग की, क्योंकि आज मैंने रिकमेंड किया है। और RNDR को मैंने उठाया $6 के ऊपर, क्योंकि ये मल्टी नैरेटिव के अंदर आता है। जैसे आपके पास लास्ट बुलेट के अंदर 1 से 7 आता मल्टी नैरेटिव के अंदर, क्यों? क्योंकि वो मेटावर्स का कॉइन भी था और गेमिंग का कॉइन भी था और उसकी खुद की गेम भी थी। तो मेटावर्स उस टाइम हाइप में था तो वो बहुत सारे नैरेटिव्स में आता था। सेम RNDR जो है वो रियल वर्ल्ड यूज केस में भी आता है, क्योंकि ये जीपीयूज के ऊपर फोकस करते हैं। एआई का भी कॉइन है और साथ ही साथ ये डिपेंड भी है। अभी इसके डम्प्स मिल रहे हैं हमें, तकरीबन ये क्रैश हुआ है $12 से, अभी हमें वहां से मैं कहूँगा ये हमें 50% ऑफ में मिल रहा है। तो दैट इज अ गुड डील। अगर मुझे ये 3.6 पे भी मिलता है तो मैं समझूंगा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब ये सोलाना के इकोसिस्टम में भी शिफ्ट हो चुका है। तो इसके अंदर 4-5 नैरेटिव है। एआई भी है, एआई सबसे बड़ा नैरेटिव है। सोलाना का ETF अप्रूव है, इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स पंप होंगे और ये सोलाना के इकोसिस्टम के अंदर जो है वो शिफ्टिंग इनकी हो चुकी है। तीसरा ये डेपिन के ऊपर भी वो भी आने वाला, रियल जीपीयू बेस्ड भी है। जीपीयू गेमिंग के लिए आने वाले टाइम में बहुत रिक्वायर्ड है और रियल वर्ल्ड एसेट भी है। तो इस सब में प्रॉपर बैठता है। मार्केट कैप हाई है, बट इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2x या 3x का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज यही है कि $20 पे बुल रन के अंदर चले जाएगा। फिर एआई के अंदर तीसरा कॉइन जो है वो आप सबको पता है, जाकर देख लीजिएगा। फिर डेबिन में कौन सा बाय करना चाहिए वो सारी कैटेगरी मैंने बताई है। अब बात करते हैं बीटीसी की। तो जी हाँ, बीटीसी के अंदर जो लोग ये थ्योरी बना रहे हैं वो किसी हद तक पॉसिबल है और बिल्कुल ठीक है, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर बीटीसी मैनिपुलेट करता रहेगा ना लोगों को, तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आउट हो जाएंगे इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही, इनके लिए उतनी अच्छी बात है। क्योंकि अब आप खुद बताओ,
ब्लैक रॉक अगर आई है ना, देखो ब्लैक रॉक को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब वो एप्पल के शेयर को मैनिपुलेट करके 2-3% इतना पैसा बना लेते हैं, तो बीटीसी के अंदर तो वो बिल्कुल थोड़े कैपिटल के साथ है। बट अब बीटीसी को जो है वो एक आप देखोगे तो इंटरनेशनल तौर पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। तो हाँ, अगर वो इसके अंदर आए तो वो इसकी प्राइस को अच्छा खासा पुश कर सकते हैं, बट वो टाइम टू टाइम सेल ऑफ भी करेंगे। दे आर नॉट इलॉन मस्क जो बीटीसी के लिए ट्वीट्स करेंगे वगैरह वगैरह, ये सिर्फ अपने पैसे के प्यारे होते हैं और इनका काम होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल करना। तो हाँ, जब हमारे पास लास्ट टाइम एलॉन मस्क मार्केट के अंदर घुसा था बीटीसी की, अगर मैं बात करूँ, आपको मैं वीकली चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो जब एलॉन मस्क यहाँ पर आया था लास्ट टाइम मार्केट के अंदर, लास्ट टाइम जो बुलन आया था उसके पीछे टू बी ऑनेस्ट में बताऊँ तो एलॉन मस्क का ही हाथ था। बाकी वरना मार्केट बिना किसी नैरेटिव के जो थी वो यहाँ पे पंप नहीं हो रही थी। ठीक है, जब लास्ट टाइम एलॉन मस्क आया था तो वो इस पॉइंट के अंदर मार्केट के अंदर एंटर हुआ था लाइक 14,000 के ऊपर, और मार्केट जब भी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो हमारे पास इस तरीके से पंप होती है। बात बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया बीटीसी ने, मतलब एक अनरियलिस्टिक रैली दे दी। ठीक है, इसके पीछे तब उस वक्त आपके पास बहुत बड़े बड़े हाथ थे। उस वक्त हमारे पास अगर कहेंगे तो प्योर रिटेलर्स हुआ करते थे, लेकिन बड़े रिटेलर्स। फिर इसके बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, 3 मंथ्स का चार्ट है तो उसको देखकर पागल मत होना। फिर यहाँ पे एलॉन मस्क हमारे पास एंटर हुआ और बीटीसी के अंदर एक और अनरियलिस्टिक जो बूम है वो आया, मतलब 300% बीटीसी बाउंस हो गया, 14,000 से 60,000 पर चला गया, और अब वापस बीटीसी ने अपना वही काफी टाइम बाद जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। तो यस, इट्स एक्सपेक्टेड, अगर जब तक हमारे पास ये जोन होल्डेड है 43-44 वाला, क्योंकि इनवैलिडेशन जोन है, अगर इसके नीचे हम क्लोज कर गए गलती से भी तो फिर बहुत बुरा सीन हो सकता है। लेकिन अगर हमने इसको ब्रेकआउट किया तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो बीटीसी रेगुलेट भी हो चुका है, ब्लैक रॉक भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, वलकरी गैलेक्सी को, और बहुत सारे लोग जो है इसके पीछे हैं। तो कोशिश करेंगे कि बीटीसी को स्टेबल रखें। मेरे हिसाब से बीटीसी 90,000 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 या 1 लाख तक, क्योंकि अगर ज़्यादा बीटीसी को पम्प किया ना तो यूएसडी है ना, उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम की हो सकती है, लोग उसको पूछना छोड़ देंगे। और जितना यूएसडी स्ट्रांग होगा उतना फाइनेंशियल मार्केट्स को इफेक्ट आएगा। तो ये लोग हमेशा यूएसडी को इफेक्ट कर, यूएसडी को जो है ये लोग स्ट्रांग करते हैं, और इसके लिए ये लोग जंगे छेड़ देते हैं। इराक में डिस्टर्बेंस कर दी किस वजह से? ताकि इनका डॉलर की जो वैल्यू है वो बनी रहे। ब्रिक्स में रीजन ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से ब्रिक्स प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाए ताकि इनका डॉलर जो है वो कामयाब रहे, और अमेरिका अपने डॉलर को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकता है, और ये हमने प्रीवियसली देखा है। तो बीटीसी को इतनी ज़्यादा वो नहीं देंगे कि बीटीसी हर किसी की अटेंशन बन जाएगा, क्योंकि बीटीसी बनाया ही हमारे पास जो है वो एंटी मनी के लिए, मतलब कि पैसे का हमारे पास समझ लो ये उल्टा है। ठीक है, तो ये सीन है। तो इस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करो। खैर, इन स्कीम्स में मत फंसो, मैं कहूँगा टाइम टू टाइम चलो, जोन्स बनाओ, अपने जोन्स के अंदर ट्रेड करो। अगर आपके फेवरेबल जोन के अंदर है बीटीसी एथेरियम, आप उसको बाय करो। एथेरियम भी आप उठा सकते हो क्योंकि हमारे अच्छे जोन में आ गया एथेरियम के अंदर एसेट्स वगैरह, क्योंकि आपकी बाइंग और ईटीएफ्स की बाइंग सेम जगह पर ही है, तो वो आपके साथ लॉस तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़े चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। तो एथेरियम के अंदर अभी मैंने सिग्नल दिया है बाय करने का, इवन कि हम तो इसको 2900 से बाय करके बैठे हुए जब इस पॉइंट पे था, बट उस वक्त कोई सुन नहीं रहा था। मैंने कहा चलो अभी तुम यहाँ पर ही उठा लो, यहाँ पे भी अच्छा है एथेरियम। तो अब ये सीन है हमारे पास। एथेरियम को पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हो, मैंने पूरी चीज़ें बनाकर जो फ्री ग्रुप में डाल दी है, जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायद मैं 2 दिन तक वीडियो अपलोड ना करूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वापस जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और ट्रैवलिंग में मैं बिजी होऊंगा, फिर उसकी थकन होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करो तो आप लोग है ना नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।